हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। सिंपल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, सरल समीकरण। और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, ट्रांसपोज मेथड से इसको सॉल्व करना सीखा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया इक्वेशंस पे से हम सॉल्यूशन पर चले थे, यही इसका सॉल्यूशन था। अब हम सॉल्यूशन से इक्वेशन पर गए। यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और जो भी काम आप यहाँ पर करेंगे वो बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन में जो भी हम काम करेंगे वो बोथ साइड हम करने वाले हैं। हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 की मल्टीप्लाई की। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 3 को ऐड कर दिया। 3 को ऐड करके आपके पास यहाँ पर इक्वेशन मिल गया है। तो जिस सॉल्यूशन से, जिस इक्वेशन से आप सॉल्यूशन पर गए थे, हम उसी सॉल्यूशन से इक्वेशन पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि आप सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन से आप अलग अलग प्रकार के इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने बनाई, इसमें दूसरा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बोथ साइड 2 ऐड कर दिया, तो ये भी आपकी एक इक्वेशन है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन बनानी है। स्टार्ट कहाँ से करना है, x बराबर 2 यहाँ पर हम लेंगे और इसी से हमने 3 इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 2, इससे हमें 3 इक्वेशन बनानी है। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक ही तरह का इक्वेशन बनाएगा, इसमें अलग अलग टाइप के आपके इक्वेशन बन सकते हैं। हर बच्चा अलग अलग इक्वेशन बना सकता है। अब ये मैटर दिमाग, उसके दिमाग क्या काम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान देनी है कि जो भी काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर सपोज मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे, 3 से। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये काम आपने दोनों ही साइड में करना है। ठीक है, दोनों साइड में आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या आ गया है, 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 को ऐड करूंगी ऑन बोथ साइड। तो जो भी काम आप करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो 3x plus 4 is equal to 6 plus 4. That means 3x plus 4 is equal to 10. तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन दोनों साइड में आप करेंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, 3x plus 4 is equal to 10। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हर बच्चे का आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हम बनाएंगे, x इज इक्वल टू 2। अब मेरा मन कर रहा है मैं क्या करूँ, इसमें डिवाइड कर दूं। तो मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है ना, तो डिवाइड कर दिया मैंने, x बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। ठीक है, अब डिवीजन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने का मन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दूंगी, किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं। तो x बाई 3 माइनस में 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका आप फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसको एलसीएम लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 करने के लिए लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो x बाई 3 सिंपल भी आप कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस में 5 3 जा 15 अपॉन 3। अब 3 दोनों सेम हो गए हैं,
तो आप इसको क्या करेंगे, तो x/3 - 5 इज इक्वल टू 2 - 15/3, दैट मीन्स -13/3। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई है, x/3 - 5 इज इक्वल टू -13/3। ये भी आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। इसको भी आप क्या कहेंगे, ये भी आपकी एक इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन है, x/3 - 5 इज इक्वल टू -13/3। ये भी आपकी क्या हो गई है, एक इक्वेशन हो गई। तो 3 इक्वेशन बनानी है। x इज इक्वल टू 2 पर आपको 3 इक्वेशन बनानी है। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर आप बनाएंगे, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप प्लस कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, दोनों साइड में क्या कर रही हूँ, ऐड 12 बोथ साइड। x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 12, x प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो ये भी आपकी क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, इक्वेशन है। तो सिंपल सा इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, या इस तरह की जो इक्वेशन मैंने पीछे बना दी थी, यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें इसमें। इसके बाद है दूसरा x इज इक्वल टू -2। इसमें भी हम 3 इक्वेशन यहाँ पर भी हम बनाएंगे। x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में आप 5 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5x, x टू 5, 5x, कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, वेरिएबल पीछे, इज इक्वल टू -10। ये हो गया। अब ये भी आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी आपकी एक इक्वेशन है। चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़िए, या फिर इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, डिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिर से 2 की यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, फिर से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना। 2 ऐड करेंगे दोनों साइड में। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -10 प्लस 2। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8। ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन ये भी था, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दिया, इसमें 2 प्लस कर दिया, तो फिर से ये भी आपका एक इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। इसके बाद आप इसी को x इज इक्वल टू -2। अब मैंने यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई की, डिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो -2 इसमें आप डायरेक्ट क्या कीजिए, x -4 कर दिया है, इज इक्वल टू -2 -4। मैंने डायरेक्ट इस सॉल्यूशन में -4 क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्शन इनमें कर दिया है। x -4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, और माइनस का ही साइन आएगा, तो -6। तो 2 प्लस 4 आपका 6, और माइनस का 6। तो ये भी आपका क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। इसी का तीसरा, क्योंकि 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर बनानी है, तो तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x -2, x इज इक्वल टू -2,
x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी आपको मन करे इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 7 से, 7x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7x इज इक्वल टू -14 और +1 कीजिए, तो 7 + 1 इज इक्वल टू -14 + 1 और प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा, -13 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 7x + 1 इज इक्वल टू -13। तो ये भी आपका एक इक्वेशन है। इस प्रकार से आप किसी भी सॉल्यूशन से कई प्रकार के आप इक्वेशन बना सकते हैं। अलग अलग इक्वेशन आपके हो सकते हैं, हर स्टूडेंट के अलग अलग इक्वेशन आपके हो सकते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन हैं जिनमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये था आपका, आप सॉल्यूशन से इक्वेशन पर कैसे जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन से आप कई प्रकार के इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी था इस एक्सरसाइज में। तो इसके एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सिंगल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। देखिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 इज इक्वल टू 5 p - 2। ठीक है, अब आप देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आपको वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ही मिले, वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज करने के लिए राइट हैंड साइड में किया था, वही काम हम अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी करेंगे। यानी कि यदि आपके पास, देखिए ये आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम यहाँ से जब गए प्लस साइन, तो ये आपका यहाँ जाकर माइनस का साइन हो गया था, माइनस का साइन यहाँ से यहाँ जाके प्लस का साइन हो गया था। डिवीजन को हमने क्या कहा, ये मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा और मल्टीप्लीकेशन आपका डिवीजन में बदल जाएगा। ठीक है, ये हम कर रहे थे। लेकिन यदि आपके पास वेरिएबल इधर हो राइट हैंड साइड, तब भी आपका वही काम होगा। आपके पास यदि यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आपके पास यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर आपका डिवीजन है तो यहाँ पर, यानी कि वही काम हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने के लिए भी वही काम करते हैं। ठीक है, क्यों हम यहाँ से राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो यही आप करेंगे यहाँ पर भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे हम प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने क्या कहा, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मेथड में आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से। इससे आपका यहाँ जो राइट हैंड साइड में 5 है वो आपका रिमूव हो जाएगा। बाकी आप ट्रांसपोज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे केस में आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद ट्रांसपोज करें। 4 इज इक्वल टू 5p माइनस में 10। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। अभी तक हमने क्या कहा कि आप क्या कर रहे थे, -10 को ट्रांसपोज किससे कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब आपके पास यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है, राइट हैंड साइड में, यानी कि इसके दाएं पक्ष में है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग -10। अब यहाँ पे आपको ये लिखना है फ्रॉम, कहाँ से, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करें। काम वही करना है, माइनस का साइन है, यहाँ आके लेफ्ट हैंड साइड में आके वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी कि 4 + 10, ये 10 हमने यहाँ से ट्रांसपोज किया इधर की तरफ, और ये क्योंकि माइनस का था तो इधर आते आते ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आपके पास 5p बचा। बेसिकली हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए
आपके पास वेरिएबल के साथ जो भी चीजें हैं उनको आप ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 + 10 आपके पास 14 इज इक्वल टू 5p। अब 5p का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय p। हमने क्या कहा था, जब आप लेट मल्टीप्लाई का साइन आगे जाके डिवीजन के साइन में और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आके वो डिवीजन में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 5 जो है इस p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवीजन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस p को भी ट्रांसपोज कर लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस 5 को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिवीजन कर देते हैं 5 से और यहाँ पर इसको डिवीजन कर, क्योंकि ट्रांसपोज मेथड से हम कर रहे हैं तो हर नंबर को आप ट्रांसपोज करके ही इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया है, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन जब ट्रांसपोज का है तो हम इसको ट्रांसपोज ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ट्रांसपोज करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। तो कितना आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में चला जाएगा, इसके डिवीजन में चला गया है। अब यहाँ पर आपका p सेपरेट हो गया है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, p बराबर कितना आ गया है 14/5। इसको कॉपी करेंगे, चलिए इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, -4 है यहाँ पर, बस इसको आप कर लेंगे सॉल्व। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी पार्ट करते हैं। 16 इज इक्वल टू 4 + 3 t + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इस 4 को आप ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसके अलावा 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर कीजिए, ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 यहाँ से आप क्या हो जाएगा, चलिए इसको पहले कर देते हैं इस तरह से। 16 इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले, 4 + 3t प्लस में 3 2 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 3t प्लस में 10। अब यहाँ से देखिए ट्रांसपोज कर लेंगे 10 को, कहाँ से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक लाइन कि ट्रांसपोजिंग +10 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो 16 - 10। अब देखिए जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का साइन यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो 16 - 10 इज इक्वल टू 3t। तो 16 में से 10 गया, आपका कितना बचा, 6 इज इक्वल टू 3t।
अब इस ट्री को, इस वेरिएबल को, यहाँ पर आपका वेरिएबल यानी कि चर क्या है, टी है। अब इस टी को हमें सेपरेट करना है। यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन के साइन में है तो ये इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 6/3 इज इक्वल टू टी। तो ये कट करके 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर टी या टी बराबर 2, एक ही बात है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, ये क्वेश्चन भी इसी की तरह है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर आप कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी की तरह है, तो इसको आप करें। यहाँ पर 0 है तो इसको मैं लगा देती हूँ। नेक्स्ट है 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4m माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, लेकिन यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे, ब्रैकेट पहले हटा देंगे। तो 0 बराबर 16 प्लस 4m इज इक्वल टू 24, माइनस में आएगा, ब्रैकेट हट चुका है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का कितना हो जाता है, माइनस का साइन आएगा। तो मैं यहाँ वेरिएबल को लिखूँ पहले 4m, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, 24 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से आपका 6, तो 8 यहाँ पर आपके पास, माइनस का 8 यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस 8 को यहाँ से ट्रांसपोज करना है आपको, कहाँ से, इधर से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -8, साइन जरूर लिखेंगे -8। ठीक है, साइन को हमें जरूर लिखना है, -8 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस का था तो यहाँ आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आपके पास 4m बचा। ठीक है, 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4m। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवीजन में आ जाएगा, 8/4 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया है, m इज इक्वल टू 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो कॉपी करेंगे, अब इक्वेशन को देखिए, सिंपल इक्वेशन के जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, एक अननोन नंबर यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो पहली यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में भी आपको एक अननोन नंबर के बारे में बात की है। तो एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर में के 8 गुने में आपने 4 को ऐड करना है, यू गेट 16। तो अब वो अननोन नंबर क्या है उसको पहले हम लेट करेंगे, उसको पहले मानेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट को लिख लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट, एड 4 to 8 टाइम ऑफ अ नंबर, ठीक है, यू गेट 16। तो यहाँ पर ए पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तो इसको लेट करना है, लेट द नंबर इज एक्स। सपोज कि वो जो नंबर है वो क्या है, आपका एक्स है, ठीक है। तो 8 टाइम ऑफ अ नंबर, यानी कि 8 टाइम ऑफ अ नंबर। अब अ नंबर क्या है, एक्स हमने मान लिया उसको, तो एक्स का 8 टाइम क्या हो जाएगा, 8x, ठीक है। तो 8 टाइम ऑफ अ नंबर यानी कि 8x एड 4, उसमें हमने 4 को ऐड करना है, वी गेट 60, हमें क्या मिला, 60 मिला। तो ये तो हमने इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करना हम जानते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ से देखिए ट्रांसपोज मेथड से कीजिए या जो भी आपको सुटेबल लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे किसको, +4, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो 8x यहाँ पर आपको बचेगा और 60 माइनस का 4, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू 60 में से 4 गया 56, और अब इसको आपने यहाँ से क्या कर देना है, ट्रांसपोज करना है। तो 8x यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, तो ये कट करके 7 आ जाएगा, 8 7 जे 56। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन भी बना ली और उसको सॉल्व भी कर लिया। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, 8x + 4 इज इक्वल टू 60, और सॉल्यूशन क्या है इसका, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसी प्रकार से आपके और क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं, ठीक है। सी, डी, ई और एफ ये सारे पार्ट्स हैं, इनकी आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ हमने कुछ आपकी जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें हमने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, उनमें आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। एक अननोन नंबर यहाँ पर गिवन है जिसको आप लेट करेंगे। कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने एक्स ले लिया है, आप चाहें तो ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, बस आपको उसको सॉल्व करना है। वो आपका अननोन वैल्यू है, वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके जो आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।